या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, क्या शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज यानी 4 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। ये मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। मां दुर्गा दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिमय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती और विजय की प्राप्ति होती। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों के साथ ही आज के मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां ब्रह्मचारिणी, जय माता दी लिखना न भूले। दोस्तों, आज यानी 4 अक्टूबर शुक्रवार को नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। सुबह 10:17 बजे से सुबह 11:58 तक अमृतकाल रहेगा। फिर सुबह 11:44 से दोपहर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा पूजा के लिए। ये दोनों ही मुहूर्त श्रेष्ठ हैं। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन करते हैं। मां के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती। जीवन में कठिन से कठिन समय भी मां की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल न हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माता का अविवाहित रूप माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मां के जितने भी स्वरूप हैं, यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग ना कर पाए तो आज के दिन आप या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं उस तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। फिर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़के और उसके बाद धूप दीपक जलाएं। मां पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ना चाहिए। मौसमी फलों का भोग मां को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग मां को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी मां को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप मां के जो भी विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं, उन पूजन मंत्रों का जब भी जाप करें, अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक मां के चरणों में इस पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती। फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग मां को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन
आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखते हुए आप चाहे तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप व्रत रखें। शाम की पूजा करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी दो तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वह फलाहार हो, मीठा या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगता हो, आपके शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। अब जानिए माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन मंत्र और क्षमा याचना के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। प्रार्थना दद्धाना कपाभ्याम क्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुबह और शाम की पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर माँ से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवी के लिए भी सुलभ नहीं है। मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, परमेश्वरी, जगन माता, कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। आइए अब आपको सुनाते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की अनन्य कथा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में झपकी अक्षयमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधिपूर्वक पूजा होती। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाईं।
ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थीं। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना भानी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ी सभी जानकारियां पसंद आई होंगी। तो यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। जय माता दी।